बौद्ध धर्म आज चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों में भी प्रचलित है। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भारत के एक महान राजा का हाथ था? और नहीं, मैं अशोक की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे राजा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया पे भी राज किया और बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के कोने कोने में किया। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो ग्रेट इंडियन किंग्स, जहाँ हम भारत देश के महान राजाओं की कहानियां आप तक लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुषाण वंश के सबसे महान राजा सम्राट कनिष्क के बारे में। ये मौर्य या मुगलों जितने फेमस तो नहीं है, लेकिन दुनिया में इनका इन्फ्लुएंस आज भी नजर आता है। कुषाण वंश के लोगों ने सेंट्रल एशिया से आकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। माना जाता है कि कनिष्क ने साल 127 में गद्दी संभाली और साल 150 तक 23 साल के लिए राज किया। कनिष्क ने अपने सैन्य शक्ति के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में उज्बेकिस्तान के बुखारा से लेकर पूर्व में पटना तक और उत्तर में ताजिकिस्तान से लेकर पश्चिम में मध्य भारत तक किया। कश्मीर भी इनके साम्राज्य का हिस्सा था। इनकी राजधानी पेशावर थी, जो उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। कनिष्क का कंट्रोल सिल्क रूट पे भी था, जिसके माध्यम से रोम, भारत, चाइना और पर्शिया के बीच व्यापार अपने चरम पर था। भारत के मसाले, कपड़े और सोने का व्यापार रोम तक चलता था। इस व्यापार ने कनिष्क के साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। लेकिन कनिष्क के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है बौद्ध धर्म का दुनिया के कोने कोने में प्रचार। इनके अंडर ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। इसमें अश्वघोष और वासुमित्र जैसे स्कॉलर्स ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखित रूप दी। इसी काउंसिल में महायान बुद्धिज्म और बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को चाइना भेजा और इन्हीं प्रयासों से बौद्ध धर्म चाइना, कोरिया और जापान तक पहुंच गया। इन्होंने स्तूपों और तीर्थ स्थलों का भी निर्माण किया। इसमें प्राचीन समय के सबसे ऊंची इमारतों में से एक पेशावर की कनिष्क स्तूप भी शामिल है। इन्हीं के समय में गांधार कला का भी उदय हुआ, जो इंडियन, पर्शियन और ग्रीक आर्ट का मिश्रण थी। बौद्ध मूर्तियों को मानव रूप में बनाने की शुरुआत भी इन्हीं के राज में हुई। कनिष्क के समय जारी किए गए सिक्कों पर एक तरफ उनकी मूर्ति और दूसरी तरफ हिंदू, बौद्ध और ग्रीक देवताओं की मूर्तियों को दर्शाया गया है। ये इनके धर्म निरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है। कनिष्क के